नमस्कार। मेरे पीछे आप बोर्ड ये देख ही रहे, पुलिस थाना दिमनी, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। तो अगर आप राजनीतिक खबरों को लेकर अपडेट रहते हैं तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं रहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। ये दिमनी विधानसभा क्षेत्र इसलिए चर्चा में आया कि 48 घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए 39 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसमें 7 सांसदों समेत 3 मंत्रियों के टिकट भी घोषित कर दिए, जिसमें कि भारी भरकम केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी घोषित कर दिया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना से लोकसभा सांसद हैं। पिछले तीन कार्यकाल उनके लोकसभा सांसद के तौर पर रहे हैं। 2 बार मुरैना से, 1 बार ग्वालियर वो सांसद रहे हैं। 2008 के बाद वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े हैं। राज्यसभा में कुछ दिनों के लिए थे, उसके बाद 15 साल के करीब हो गया वो लोकसभा में। लोगों को बहुत हैरत हुई कि इतने बड़े नेता, जो चंबल संभाग का भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा नेता, जो दिल्ली प्रदेश, माफ़ कीजिएगा, मध्य प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष रह चुका, शिवराज सिंह गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुका, लगातार मोदी सरकार में पिछले 9 वर्षों से कैबिनेट मिनिस्टर है, उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को क्यों पड़ गई, और ये दिमनी ही विधानसभा क्षेत्र क्यों है? तो इसकी कुछ खास वजह मैं आपको बता देता हूं कि 2008 के बाद ये सीट बीजेपी ने कभी नहीं जीती, कांग्रेस पार्टी ने जीती। यहाँ तोमर मतदाताओं की संख्या 75,000 है। यहाँ पर तोमर उम्मीदवार, कांग्रेस का जो सिटिंग सांसद है रविंदर सिंह, वो कांग्रेस के हैं, वो तोमर है, तोमर राजपूत है। आम आदमी पार्टी ने भी तोमर राजपूत को टिकट दे दिया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि तोमरों के सबसे हैवीवेट नेता है, उनको उतारने का फैसला किया। वैसे पिछले विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का इस इलाके में दबदबा रहा था, तो मैंने सोचा दिमनी के लोगों से चल के पता करता हूँ कि ये टिकट देने के पीछे की वजह क्या है। सबसे पहले हाँ जी बताइए, आप यहीं के रहने वाले? हाँ। अभी तो उम्र है? नहीं, हम तो रायावत हैं। तो क्या है ये टिकट क्यों दिया, आपको क्या लगता है? पार्टी लगा हुआ अच्छा धनबाद, यहाँ की 2 बार से विधानसभा हार रही है बीजेपी से विधानसभा हार रही है, तो सोच सकता है कि इतने बड़े नेता को उतार के वो बीजेपी द्वारा फिर आया है। तो आपको लग रहा है इसका असर होगा? अरे वो आना चाहिए, बीजेपी आना चाहिए 100%। तो फिर इधर कांग्रेस जीत कैसे जाती? अब तो कुछ यहाँ के जैसे लोकल विरोध में भले जीत गई हो, लेकिन ये गढ़ बीजेपी का रहा है, दिमनी और अम्बा। हमेशा यहाँ बीजेपी का ही विधायक जीता है। 18 में तो जीता नहीं? 18 में और 14 में, 13 में, इनमें नहीं जीता। नहीं, बाद वहाँ की तो बीजेपी का। सुनो, अभी 2020 में उपचुनाव हुआ, हाँ, इसमें भी थोड़ा बहुत कांग्रेस जीती। 2018 में जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस जीती। 2013 में जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस जीती। 2008 में जो चुनाव हुआ उसमें बीएसपी जीती। हाँ, नहीं, 2008 में बीजेपी जीती। 2008 में बीजेपी जीती। बीजेपी, हाँ, 2008 से 13, ठीक है। एक बात, उसके पहले की बात कर रहे हैं, तब वो एससी सीट थी। बहरहाल अभी आपको क्या लग रहा है? अब तो भारतीय जनता पार्टी की सीट आई। नरेंद्र सिंह तोमर का असर इसी सीट पर रहेगा या पूरे मुरैना में पड़े? पूरे वहाँ में रहो, पूरे। नरेंद्र सिंह तोमर का जो है ना वर्चस्व है ना, वो पूरे चंबल संभाग में रहेगा। तो ये उनको लोकसभा से विधानसभा लड़ा के उनका प्रमोशन हुआ, डिमोशन? नहीं, ये तो जो संगठन का कार्य है ना, बीजेपी पार्टी जो है ना संगठन से चलती है, और संगठन जो कहता है वो कार्य करेंगे। ये कोई डिमोशन नहीं है। जो उनको अगर दायित्व दिया गया है विधानसभा में आने का, और यहाँ के जनता को जो मौका मिलेगा, जो काम अभी जो दिल्ली में बैठे हैं वो विधानसभा में बैठेंगे, तो यहाँ जो विकास होगा वो हम लोगों को भी फायदा होगा यहाँ आने से। अच्छा, एक बात बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत गुटबाजी बढ़ गई थी, उस गुटबाजी को रोकने के लिए ये फैसला हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी को खत्म करना जानती है, और संगठन जो कहता है वो भारतीय जनता पार्टी। भाजपा से ही है? नहीं, मैं सोसाइटी से हूँ, सेवा सहकारी संस्था दिमनी में। हाँ। आपका क्या ख्याल है? जी, ख्याल है भारतीय जनता पार्टी आगी, और नरेंद्र सिंह आगे, और सब सीटें आएंगी जिला की। आपका भी यही ख्याल है? हमारा ये ख्याल है, जो ये चुनाव लड़ रहे हैं तो मतलब यहाँ तक भिंड तक तो असर पड़ेगा। भिंड जितने सब पूरे मुरैना में। यहीं से तो सांसद भी रहे थे, पिछली बार असर क्यों नहीं पड़ा? वो दूसरे चुनाव दूसरे खड़े कर दिए थे ना, दूसरे चुनाव खड़े कर दिए थे ना। संसद में भी उनके हर बार वोट इन क्षेत्रों से ज़्यादा आए,
सांसद में क्षेत्र भी आती मैं है। ये कह रहा हूँ इसी इलाके से वो सांसद रहे, ग्वालियर मुरैना अगल बगल का है। पिछली बार तो बीजेपी की हालत पस्त हो गई, तब कहाँ थे, तब कहाँ था इनका करिश्मा? तब प्रत्याशीन थे है नहीं, वो तो कभी कभार कांग्रेस होती है, कभी बीजेपी। अब पहले कांग्रेस चल रही थी, नरेंद्र का टिकट कल से आने से एकदम बीजेपी हो गई। अच्छा, पहले इसके पहले कांग्रेस। नहीं, कांग्रेस आती, इतना हो गया कि नरेंद्र सिंह आ गया, बीजेपी आएगी। चलिए ठीक है, अब मैं जरा कुछ देखिए इस चाय की दुकान पे बिल्कुल, मैं तो आपको पता है जो जहाँ बैठे रहता है। नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते। क्या हाल चाल है? बस बढ़िया है। ये नरेंद्र सिंह तोमर को टिकट दे दिया बीजेपी ने यहाँ से, दे दिया सो क्या है, उससे कोई फर्क पड़ेगा? कछु फर्क ना पड़ रहा, हाँ? कछु ना पड़ रहा। कोई पड़ना? वहाँ पीछे लोग कह रहे थे बड़ा फर्क पड़ गया, तो बढ़िया है, पड़ रहा होगा तो। हवा बदल जा। हवा बदल कैसे जाए, नहीं बदले तो किसकी सरकार आओ? कहूँ कि वो हमें वोट देना सर। कोई फर्क पड़ो ना पड़ो, तोमर साहब के आओ। तुम्हारे साहब के आए थे, क्या फर्क पड़ेगा बताइए। बाम बैठे हैं बे, और आप जहाँ जाएगा विधानसभा में ठाड़े हुए आए तो छोटी मोटी बात है। विधानसभा में ठाड़े हुए आए जहाँ आएंगे तो उनका डिमोशन हुआ, प्रमोशन हुआ? अब को जो कभी होगा तो भगवान करेगा, वो अपन ना कछु कहे रहे। तो उनके ये मुरैना की हवा कुछ बदलेगी? हमें ना पता था, हमें तो सही बात है, जहाँ बैठे रहते हैं द्वार पे अपने भावना कहूँ जाता ही। बाबा आप बताओ। हम तो अलग हैं इन चीज़ों से, किन चीजों से? राजनीति से। अरे बाबा ही सब तो सब राजनीति कर रहे हैं, प्रवचन करता। अपन नहीं करते, हम हनुमान जी की सेवा करते हैं। अरे हनुमान ही जी के सेवक है जो पर्चा निकाल रहे हैं। अपन तो भगवान की भजन करते हैं, हनुमान की सेवा करते हैं। अपन को किसी भी प्रोजेक्ट के संबंध में कोई मतलब नहीं है। अरे उनको देखते हैं जो पर्चा निकालते हैं। बिल्कुल इस मामले में अपन निर्णय है, बिल्कुल राजनीति के मामले में निर्णय है। अपन तो भगवान की बात करो तो बात कर सकते हैं, परमात्मा की कि आगे क्या होगा क्या नहीं। आगे क्या होगा? हाँ, आगे क्या होगा आप बता देंगे? और ये तो हनुमान जी महाराज बताएंगे, भगवान बताएंगे, राम। तो बताओ ना आगे क्या होगा, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार आएगी? और हम नहीं कह सकते, बस अपन को कुछ पता नहीं, यही फेल हो जाता। बस अपन नहीं। चलिए। हाँ? और राजनीति से अपन अलग है। अरे तो कुछ भजन वजन ही सुना दीजिए। शाम के टाइम में सुनते हैं, भजन करते हैं, पूजन करते हैं, अपना नित्य नियम। भजन तो इतने आते हैं, दुनिया भर का सुनाते हैं। सुनाई दीजिए। चलिए गांव में जाते हैं, वहाँ सुनाते हैं। यहाँ कोई ढोलक वाला नहीं, पेटी वाला नहीं। अरे 2 लाइन सुना दीजिए हमारे दर्शकों को, क्या दिक्कत है आज? सुनाइए। सुना दे। हाँ और क्या? अब पेटी ढोलक में सुर बनता है, वैसे कैसे बन अरे सकता यही है? बन जाता है, सुनाइए। अब जब और कुछ नहीं कर रहे तो यही सुनाइए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम ही तुमको दिल दे बैठे, हे मुरलीधर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं जरा दूसरी तरफ चलता हूँ। अब मैं दिमनी विधानसभा के एक बड़ा गांव तिराहा है विधानसभा में, छोटी मार्केट है, बहुत ही छोटी मार्केट। कुछ लोग इधर थे तो मैंने सोचा कुछ माहौल पता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो रेवती। बच्चा माठाड़, बच्चा बता दो, मैंने बताया तो बच्चा बता दो। अरे अपना नाम तो बता दो। मेरा नाम रेवती है। आप क्या करो? क्या करते हैं? आए हमें कच्छ में से आए ऐसे ही। हाँ? बता दो, लड़का मेरा है। अच्छा छोड़ो, ये मामा की सरकार ठीक है हैं? शिवराज की? अब पता नहीं, मुझे तो पता नहीं, हमें बता दो। अच्छा एक बात बताओ, सरकार किसकी आवेगी? अब मैंने पता भैया, सरकार मैंने जानती कि मना बता दो, मैंने मुझे जानना ही नहीं है। अच्छा नेता किसी का नाम जानो? ना मैं नेता सुना, हमें सुना किसी नहीं। नेता का नाम जानो? नहीं, किसी का नहीं सुना मैंने। मोदी का जानो? मोदी जी जानते हैं, पर मोदी देखो ही ना, मोदी सुन ला है। मोदी का जानो? हाँ, मोदी जानते हैं। मोदी का सरकार अच्छा है? क्या? सरकार मोदी का कैसी है? अब मैं ना बताओ, मना पूछ ले, मैं ना बता, मैं जानता ना कछु। सिलेंडर भरवाओ। सिलेंडर कहाँ भरे है? क्यों? है भरे ही ना ने। क्यों नहीं भरवाया?
हमें भरो ही ना सिलेंडर, हमें पता ही नहीं है सिलेंडर। एजेंसी सुनाई ही नहीं दे रहा कोई, अब सुनाई देगा तो ही तो भरा जाएगा सिलेंडर। हाँ, अबे वो नहीं नहीं आई सिलेंडर की अभी। आपके पास सिलेंडर है? सिलेंडर है, कितने का भरवाओ? 1200 का भरो तो 1200 भरो और महीना को। अब 1000 को होगा तो अब हाँ सुनाई आई ना, हम पे सुनाई आई तो हम बता देते। अरे 1000 का हो गया वो रक्षाबंधन में के समय ही कर दिया मोदी जी ने। है पता नहीं है, मैं तो 1200 भरा हुआ है, तो सामने में 1200 भरा हूँ। 1200 को अरे भी लड़का भरा के ले आओ तो बिठाड़ो। 1200 भरा हुआ। और ये शिवराज सरकार अच्छा यहाँ सरकार कौन आए? अभी चुनाव होना है। वो ना पता को है रहा जानते ना गत्ते ने करी नाने हो का बताए दो। अच्छा एक बात बताओ, हाथ का पंजा किसका है? अब वो पता ही ना ने, कमल का फूल ना वो पता ही ना ने, कमला फूल को ठाकुर बाबा का गुजर बाबा को टाड़ा बाबा, वो पता ही ना ने, कौन बताए दो। अरे सुनो बताओ कौन है। अच्छा हाथी? ना मैं हाथी जाना। साइकिल? अरे वही बात कर देते हैं, और कौन बताया तो वो पता ही ना ने। अच्छा गुजर होती तो पता बात गुजर ठाकुर जानो? गुजर ठाकुर तहते गुजर ठाकुर तहते हाँ गुजर ठाकुर ने सियाने जानते पर जिस सूचना ने मिली हमें कि इतने वो सिलेंडर भर रहा है, कितनी जो को भर रहा है, ऐसा ना मैंने पता। हाँ जी, आप इनके बेटे? हाँ आप बताइए। बताइए क्या। मैं ये पूछ रहा हूँ कि नरेंद्र सिंह तोमर को इस इलाके से विधानसभा चुनाव, इतने बड़े नेता, तो अब क्या माहौल है उनका टिकट मिलने के बाद, और उन्हें टिकट क्यों मिला, उन्हें क्यों विधानसभा लड़ाया जा रहा है, इस पे आप क्या सोचते हैं? समस्या बीजेपी की बहुत खराब है इस टाइम। तो समस्या खराब है कि बीजेपी की समस्या? बीजेपी बहुत खराब है इस टाइम चल रही है, पर लेकिन उन्हें जीतने कोई चांस नहीं दिख रहे इधर से, तो उन्होंने कि नरेंद्र सिंह तोमर ठाड़ किए हैं, कोई और दिख रहे हैं और कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से कोई जीतने की संभावना नहीं है बीजेपी की। अरे वो तो बड़े नेता हैं। कितने ही बड़े नेता हो, पूरी जनता परेशान है बड़े नेताओं से। तो किस बात से परेशान? बहुत सी बात से परेशान है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि नहीं है। और कांग्रेस ही आवेगी वो एमपी, पूरी एमपी में कांग्रेस की आनी सीट। अरे इसीलिए तो उनको उतारा कि ये सीट कांग्रेस ने जीती थी, बीजेपी को जीते बहुत साल हो गए। अरे बीजेपी तो जनता बहुत परेशान है बीजेपी से। अरे कन्या लाडली, अब तो लाडली 18 साल से कहाँ चले गए लाडली वाले, ये 18 साल सरकार चल रही थी, 18 साल से कहाँ चले गए थे ये जो अब आए ये 18 साल से बहनों की अब याद आई इन्होंने, 18 साल से कहाँ चले गए थे। महिला चक्कर काट रही है खूब, जा योजना तो होगा याद आप जे लाडली सीएम योजना लागू करी है ये, तो जा में क्यों फार्म भरवाए जा रहे हैं? लाडली अगर योजना मिल रही है बिन्ने तो मतलब भैया लागू कर दो, भाई नाम है फिर फार्म तो भरना पड़े। क्यों भरना पड़ेगा? क्या क्या चाह रहे हैं फार्म भरने से? जानकारी किसके नाम से, अकाउंट नंबर, आधार कार्ड? कुछ नहीं, कोई आधार कार्ड वो तो पहले से ही लगाए, वो तो उसमें आवेदन हुआ था पहले लाडली बहना योजना का, वो उसमें है नहीं, सर्टिफाइड नहीं हुआ वो पहले। अच्छा उस योजना का असर जमीन पर है कि नहीं है? जमीन पर काएगा सर? महिलाएं उससे खुश हो रही हैं? महिलाओं के लिए ठीक है योजना, वो अच्छी योजना है, पर अब जैसे सीएम जैसे लाडली योजना है आवास वाली, इसका क्या वो है ये दोबारा से आवेदन करो, ये क्या है? अच्छा ये छोड़ो, आज तो मैं आपके इस विधानसभा में सिर्फ ये जानने के दिमनी आया हूँ कि ये नरेंद्र सिंह तोमर इतना हैवी वेट नेता को उतारने की जरूरत क्यों पड़ी, और आप क्या मानते हैं? वो तो कांग्रेस को मतलब सुलाने के लिए, कांग्रेस हो जाएगी अब इससे, शांत हो जाएगी, बिल्कुल शांत हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। वो तो पूरी मुरैना की सीट निकाल के देंगे नरेंद्र सिंह। ये क्या कह रहे? चार पांचों सीट निकलेंगी नरेंद्र सिंह के माध्यम से, जो नरेंद्र सिंह को टिकट दिया नहीं, एक दिमनी से नहीं, पूरी मुरैना की सीट निकलेंगी। अच्छा उनके उतारे जाने से पूरा माहौल बदलेगा? हाँ बदलेगा, मुरैना की सीट निकलेंगी पूरी। हाँ ऐसी बात है, बिल्कुल सही बात है। अपन जी नहीं मालूम है, हाँ? अपन को नहीं मालूम है। सही बात है साहब, बीजेपी से नरेंद्र सिंह आ रहे हैं तो वो पूछ रहे हैं, आओ बात कर। ये आप क्या मानते हो? सब लोग अलग अलग मानते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के दिमनी से उतार देने से बीजेपी की स्थिति चंबल इलाके में, मुरैना में कैसी होगी? बम्पर जीत, बम्पर जीत। वो 36 सीटर में थे 32 सीटें लेके आएंगे चंबल संभाग में, केवल उनके लड़ने से? हाँ उनके लड़ने से। क्यों ऐसा, लोगों के दिमाग में ऐसी क्या बात आई? वहाँ यहाँ पर उन्होंने काम, बड़े नेता काम किया है, अभी तक किसी ने किया ही नहीं। हाँ लोगों को ये भी लग रहा है कि हो सकता है चीफ मिनिस्टर? नहीं, चीफ मिनिस्टर नहीं काम किया है यहाँ पर।
नहीं, आगे मुख्यमंत्री भी बन सकते हो सकता है, बन सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, बन सकते हैं, कोई होती है तो बने। लेकिन एक बात बताओ, इतने साल से एमपी लड़ रहे थे, उनको विधायक उड़ा, डिमोशन नहीं हुआ? नहीं डिमोशन तो हुआ है, ये बात सही है। जे थोड़ा विजय वर्गीय भी बोल रही है ना कि मुझे डिमोशन कर दिया है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब बड़े उससे लेके नीचे कर दिया। कैलाश विजय वर्गीय भी बोल रही है ना, इस बात को वे संतुष्ट नहीं है इससे। वो कह रहे हैं कि मेरा मन खुश नहीं है, मैं लड़ना नहीं चाहता। हाँ, लड़ना नहीं चाह रहा था तो सोचा नहीं। हाँ, सोचा है। पर अब नरेंद्र सिंह तोमर तो एक वैसे वर्कर है, वो तो पार्टी के वर्कर है, वो तो पार्टी को चलाएंगे, नीचे भेजा है, नीचे काम करेंगे, वो तो विधानसभा में काम करेंगे, वो तो जहाँ पर भेजेंगे तहाँ करेंगे। वो तो प्रमोशन हुआ है, डिमोशन नहीं बोलो, प्रमोशन हुआ है। मुख्यमंत्री राजा प्रदेश का। और सिंधिया कहाँ जाए? अरे सिंधिया जी तो चौहान साहब है आप, चौहान हो आप। अरे यार, हमारी जात का छोड़ो, हम पत्रकार हैं। हाँ, तो यहाँ पर जनता खुश है नरेंद्र सिंह। पहले सिंधिया जी वाले सवाल पे मुझे क्यों पूछ रहे हो कि चौहान हो? नहीं, आप मुझे जान पा रहे हो चौहान साहब। एक बार वहाँ पर मुरैना में पटिया पर आपने वहाँ पर नाश्ता किया था। अरे वो तो सब कुछ चलता है, वो तो नाश्ता किया तो अलग बात है, ये चौहान कहाँ से फंस गया? सिंधिया जी की वजह से? तो कल मैं देख रहा था, कल भिंड भी प्रोग्राम था आपका, कल भिंड में थे आप, कल थे ना? परसों भिंड थे, कल ग्वालियर। हाँ, परसों आप भिंड में थे, मैं देख रहा था ना। अरे ये बात तो, मैं तो ऐसे ही घूमता रहता हूँ। हाँ, नहीं सही है आपका काम, बिल्कुल आप बहुत अच्छे घूम रहे हो। आप जो भी लेना चाह रहे हो यहाँ से, तो सही है बिल्कुल। जो नरेंद्र सिंह को टिकट दिया है वो बहुत अच्छा। सिंधिया जी का क्या होगा? केवल हंस रहे हैं। सिंधिया जी का तो सिंधिया ही है, जान है, सिंधिया जी जान है। अरे सिंधिया जी को केंद्र में जाएंगे, केंद्र में जाएंगे, वो तो बड़े हैं, मुरैना से लड़ेंगे। हाँ, सांसद बनेंगे सिंधिया जी। क्षेत्र में मैं ये जानने के लिए आया कि नरेंद्र सिंह तोमर हैवीवेट बीजेपी नेता के टिकट दिए जाने के बाद मुरैना और ग्वालियर संभाग में भारतीय जनता पार्टी, चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी के सितारे कैसे होंगे। 2018 में 36 में से 27 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीत ली थी। उपचुनाव हुए, उसमें बीजेपी ने जीता तो, लेकिन बहुत सारे जो लोग सिंधिया के साथ बहुत लोग जो गए थे वो हार भी गए। उसमें दिमनी सीट भी है, क्योंकि उनके जो विश्वस्त सलाहकार थे वो 2018 में कांग्रेस से टिकट पाए और वो चले गए 2019 में गिरिराज जी, 2020 में उनके साथ बीजेपी चले गए। जब बीजेपी ने टिकट दिया वो चुनाव हार गए और रविंदर सिंह यहाँ से तोमर चुनाव जीत गए कांग्रेस पार्टी से। तो भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि नरेंद्र सिंह तोमर को इस इलाके में उतारने से एक तो पूरे इलाके को बैलेंस किया जा सकेगा, दूसरे इस इलाके की गुटबाजी को भी थोड़ा ख़त्म किया जा सकेगा, तीसरे पूरे चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी भी नरेंद्र सिंह तोमर के ऊपर थी। बावजूद इसके भी उनको भी विधानसभा का टिकट दे दिया गया, जबकि वो राज्य की राजनीति में बहुत ज़्यादा सक्रिय इधर 15 सालों से नहीं थे। तो मैं कुछ बिल्कुल, एक मंदिर है, यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे, उधर कुछ भंडारा दूर चल रहा था, मैं गाड़ी से आ रहा तो मुझे लगा ये वहीं से आ रहे हो? हाँ, वहीं से आ रहे हैं। वहीं से आ रहे हैं, भंडारे में से क्या कहते हैं। मैंने सोचा भंडारा करके इधर ही बैठे हो, मंदिर पे शाम को बैठने का प्रचलन भी है, तो मैंने सोचा आप लोगों से हालचाल लिया जाए। तो एक बात बताओ, मैं आया बहुत दूर से, एक बार इधर आके चला गया था, फिर आया कि ये सीट दे दी नरेंद्र सिंह तोमर, इतना बड़ा नेता को, इससे कोई फर्क? अरे कुछ फर्क नहीं है सर, क्या कहते हैं, तब ये सांसद थे मुरैना से, तभी भी मुरैना में धूल उड़ रही है पूरी, रोड फोड सब फूटी पड़ी है, क्या कहते हैं। हम जाते हैं तो सारी मिट्टी आंखों में चली जाती है। सांसद हो गए, इन्हें काम नहीं कराया तो विधायक हो गए, क्या काम कराएंगे, क्या कहते हैं। अरे अभी हम पीछे गए थे तो लोग कह रहे थे बहुत बड़े नेता आ गए, हवा बदल गई। अपनी अपनी सोच है, वो मतलब उनके उसमें रहते हैं, क्या कहते हैं। हम मतलब काम करवाएंगे उसके साथ रहेंगे, क्या कहते हैं। तो आपके हिसाब से, अच्छा युवाओं में हमारी सोच अलग है, वो बुजुर्ग लोग तो बुजुर्ग लोगों की अलग सोच है, क्या कहते हैं। युवाओं के मुद्दों के हिसाब से क्या चल रहा है इस मध्य प्रदेश के युवा, क्या सोचते हैं? पहले चुनाव नहीं था, उससे पहले कोई भर्ती नहीं निकाली पुलिस की, जैसे नजदीक चुनाव आया उससे पुलिस से भर्ती निकाल ली, जैसे मैं सोच लगेगा हाँ अच्छा काम कर रहे हैं फलाना, तो लोग वोट देंगे, इसलिए। मध्य प्रदेश में जो एक चलता है कि खैर वो तो पूरे देश में है कि जो एग्जाम हो रहा है वो पेपर लीक हो जा रहा है। अभी मैंने अभी पढ़ रहा था, रेलवे का एक पेपर लीक हो गया। अब वही तो है, सरकारी इधर मामा की क्या कहते हैं, ये हो जाता है। पर चुनाव के टाइम पे भर्ती निकलती है पर पुलिस की, किसी की भी, क्या कहते हैं, और उसमें घोटाले हो जाते हैं, क्या कहते हैं। इस बार युवाओं, मतलब आपके दिमाग में क्या लग रहा है?
इस बार तो मुझे लगता है कांग्रेस का वो क्या कहते हैं चल रहा है। तो नरेंद्र सिंह तोमर तो इधर बड़े नेता, बड़े नेता हैं, पर जो मतलब केंद्र में बैठ के मुरैना के लिए किया नहीं, मुरैना सांसद है ना वो, उनने मुरैना के लिए कुछ किया नहीं था। धूल उड़ रही है, सब रोड खुद ही पड़ी हैं, अंडर ब्रिज में पानी भरा है, हम निकले थे बारिश में, घोंटू घोंटू पानी भरा है क्या कहते हैं। आपका क्या ख्याल है? उनसे बात करूँगा। हाँ? बड़ा शर्मीला आदमी है यार। तो पढ़े लिखे हो तुम कि नहीं पढ़े? भी करेगा, बात करा भी करेगा। आपका क्या विचार है भैया? ये नरेंद्र सिंह तोमर के आने से दिमनी विधानसभा का कुछ मामला बदला? अरे बेरोजगार है जनता बैठी है, जो युवा है ना वो बेरोजगार है अभी। युवा हैं वो बेरोजगार हैं, भर्तियां कैंसिल करी जा रही हैं, बैटिंग में जो जगह है उनकी कोई प्रचालन नहीं किया जा रहा है। युवा के लिए क्या कुछ है? युवा क्या करेगा? बेरोजगार बैठे हैं, 9th 12th 11th कर लिया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अभी 11th में हो? अरे कर लिया, अभी किस में हो? भर्ती 11th तो कर लिया, और तो टैक्सी चला रहे हैं, ऑटो। क्या है? कुछ नहीं है। तो 11 पढ़ के कौन सी नौकरी मिलेगी? अरे बाजी कर ली है, निकल कर लिया। ITBP BSF CISF जो भर्तियाँ वो बैटिंग में गई हैं भाई, कैंसिल कर दो 2 साल बाद 3 साल बाद। मैं आपको दिखा दूं, एडमिट कार्ड मेरे पास रखे हुए हैं। अरे नहीं यार, मैं मान गया तुम कह रहे हो। तो अग्निवीर वाले में नहीं ट्राई किया? अग्निवीर वालों ने क्या देखने का? 4 साल में आदमी करने इतनी में तो 4 साल में अपनी बंदा अपनी लाइफ सेट कर लेगा। क्या करने का 4 साल बाद में? 4 साल बाद वाले में बंदा करेगा ना जो अग्निवीर में, इतनी में तो वो अपनी 4 साल सेट कर लेगा। आपका क्या मानते हो भाई? तुम्हारी कोई भर्ती वर्ती तुम भर रहे हो क्या? आपका कुछ नहीं है, हम तो बंद पड़े हैं। हाँ? सब बंद है। हाँ, क्या बोल रहे हो? क्या है नरेंद्र सिंह तोमर से आने के क्या फर्क पड़ रहा है? कोई बोल ही नहीं रहा यार ये सब। लेकिन नेता एक जैसे ही रहते हैं, क्या कहते हैं, को फर्क ना पड़ने वाला हो तो क्या कहते हैं। आप बताओ यार। जी बोलिए सर। तुम तो नेता ही लगा रहे हो। जी नेता तो नहीं है, मैं तो वैसे ऐसे ही स्टूडेंट लाइफ है मेरी, पढ़ रहा हूँ मैं तो। बोलिए क्या पूछना चाहते हैं? यही दिमनी आया मैं यार, तुम समझी गए दिमना किस लिए आया? विधानसभा में नरेंद्र सिंह तोमर का भी हो गया है, जो कि यहाँ गिरिराज दंडोतिया थे और शिवमंगल सिंह तोमर उनका नहीं कर पाया, तो उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर को उतार दिया है। पार्टी में कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी हो, अगर अच्छा कार्य करोगे तो यहाँ से निकलेंगे। यहाँ कोई भी विधानसभा हो आपको निकाला जाएगा। यदि अच्छा काम नहीं तो पार्टी दूसरे कैंडिडेट को उतारने की क्या जरूरत थी? मैं कहना चाहूँगा नरेंद्र सिंह तोमर को उतारने की क्या जरूरत थी यहाँ पे? इसलिए जरूरत थी कि एक तो गिरिराज जी सिंधिया जी के खेमे के थे, दूसरे 3 बार से बीजेपी जीत नहीं रही थी, तीसरे मुरैना में 2 ही सीट बीजेपी को मिली थी, 4 हार गई थी। तो वो बड़े नेता हैं, लोगों को मुरैना के लोगों को लगेगा कि कहीं ये चीफ मिनिस्टर न बन जाए, तो इसलिए उतार दिया होगा। तो ये बीजेपी को समझना चाहिए कि अच्छा कार्य नहीं हो रहा होगा तभी सीट नहीं निकल रही है, ये तो सोचना चाहिए बीजेपी को। सरकार तो बीजेपी की बन रही लगातार। सरकार बन रही है तो यहाँ नीचे लेवल पे तो होना चाहिए। सरकार बन गई, अब केंद्र में चाहे मोदी करे, अब मामा कोई भी चीज है अब आ रही है, फ्री कर रहे, फ्री करने से क्या हो जाएगा सरकार को बताओ? फ्री करने से कहाँ से आ रहा है पैसा? जाएगा तो जनता का ही। फ्री जो चुनाव आते हैं तो सब चीजें फ्री करने लगते हैं। कोई भी पार्टी में फ्री करने से क्या फायदा? आप अच्छा कार्य करो, हम आपको जिताएंगे। जनता का कार्य होता है। 1000 रुपए का सिलेंडर था, अब 500 रुपए कर दिया, 400 रुपए कर दिया। चुनाव आने के तब किया कहते हैं, चुनाव से पहले करते 2 साल 1 साल पहले। और चुनाव के टमी पे होता है, चुनाव खत्म हो जाएगा फिर छोड़ बढ़ा देंगे, 1200 कम की तो 1900 कर देंगे लोग, क्या कहते हैं। ये लाडली बहन योजना का असर है कि नहीं? लाडली बहन का असर है, पर ये क्या पता कब चलेंगे, क्या कहते हैं। अबे तो दे रहे चुनाव के चक्कर में, चुनाव जीतने का बताओ, आप हमें पैसे देकर, आप यहाँ जनता को पैसे देकर वोट लेना चाहते हो या कोई भी सुविधा देकर पहले से अगर आप जीतते हो तो उसके बाद तो आप पार्टी पे ध्यान नहीं देते हो कि जनता क्या है। कोई भी विधानसभा या कांग्रेस का हो या बीजेपी का, मैं सभी की कहना चाहूँगा विधानसभा से हम जिता के पहुँचाते हैं जनता, फिर जनता को देखता है कोई। हमारा गाँव है, देखो इसमें टंकी दिख रही है आपको, जल योजना के तहत आपको यहाँ टंकी दिख रही, 2024 तक कम्प्लीट होना था ना, हर घर जल्दी कंप्लीट नहीं है। हमारे गांव में स्कूल नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है। बात यह है कि नीचे लेवल पर अगर सुविधा होगी तो जनता खुद ही नेता को जिता के ले जाएगी। जनता का काम होता है यदि कोई अच्छा काम करेगा तो उसको हम आगे ले जाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि फ्री कर दो जनता के लिए, जनता फ्री अभी। एक बात बताओ, ईमानदारी बताना, जी बिल्कुल, इस इलाके में जातिवाद के नाम पे कितना वोट पड़ता है? जातिवाद के नाम पे तो है ही। हमारे यहाँ सभी जो भी हैं विधानसभा के तोमरों को मिल रहा है सभी। हमारे जो दिमनी विधान 100% नीचे जात का वो होता है, क्या कहते हैं, जातिवाद 90% है हमारे यहाँ, क्या कहते हैं। तो
तो इस हिसाब से तोमर तो ज्यादा है। हाँ वही तो चक्कर है, जातिवाद ज्यादा है। जातिवाद है तभी तो तोमरों को दिया जा रहा है टिकट, तभी तो उन्हें उतारा जा रहा है। तो जातिवाद का भी असर है। और हमारे समाज का तो यहाँ कोई वो नहीं इतना वर्चस्व कि हमारी पार्टी, कोई भी पार्टी हमारे यहाँ तो वैसे तो कैंडिडेट नहीं है, और क्षेत्रों में हमारे कैंडिडेट भी हैं, जैसे उधर से नंदराम बघेल थे और भी हैं जो। अच्छा, आप लोग बघेल हो? हाँ हम बघेल हैं। ओह, वैसे एक बात मैं बताऊं कि उत्तर प्रदेश से सटे जो इलाके हैं मध्य प्रदेश के, उसमें जातिवाद का असर वैसे ही है जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में है। बहरहाल मैं आपको थोड़ी दूसरी जगह ले चलता हूँ। क्या नाम है बाबूजी आपका? चंदन सिंह तोमर है? तोमर। अभी तोमर है जी, तोमर, गीतम सिंह तोमर। इधर तोमर बहुत है। हाँ गांव में 50% मान लो ठाकुर, 50। तो ठाकुरों में किसका जोर ज्यादा है, नरेंद्र सिंह तोमर का, रविंदर सिंह तोमर का, कि सुरेंद्र सिंह तोमर आम आदमी पार्टी वाले का? यहाँ तो अभी वो आए हैं, वैसे नरेंद्र को ज़्यादा मिलेगा, नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर का ज़्यादा समर्थन होगा तोमरों में। नरेंद्र सिंह तोमर हाँ? सबसे ज़्यादा भी नहीं का नंबर नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह का। अगर वो यहाँ नहीं आते फिर नहीं आवते तो को और तत्व तो ऐसा देखते मूड बनावत है जो कौन देते। अब तो क्लियर है चुकी, तो अब तो खुला में खुला आए का आओ डर का। अगर नरेंद्र तोमर नहीं आते तो फिर सुरेंद्र तोमर मिलते ही मंगल में तो बाज देता है, तो बाज देता है, ते नहीं होता। क्यों नरेंद्र तोमर नहीं आते तो फिर सुरेंद्र तोमर? नहीं, सब मंगल तो बीजेपी को देते। आता कोई आप बीजेपी को देते? बीजेपी कोई। तोमर ज्यादा बीजेपी के साथ है? हाँ ज्यादातर बीजेपी के साथ है। तो ये सुरेंद्र तोमर आम आदमी पार्टी वो सब उस चीज में आप में है ही नहीं। वाले सुरेंद्र सिंह तोमर आए हैं बड़ा सा के, उनका कोई। और रविंदर तोमर कांग्रेस वाले? देखो उसमें ये है कि कुछ कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं तो वो उसका भी फेवर करेंगे। तो इस बार आपको क्या लग रहा है कि यहाँ मध्य प्रदेश में सरकार? हमको तो भाजपा की सरकार दिख रही है, जहाँ तक आएगी भाजपा की आनी चाहिए। इतना बड़ा बड़ा नेता को एमपी लोग को चुनाव लड़ा दिया विधायक का। अब ये तो पार्टी का निर्णय है, इसमें हम क्या कहें। और आप कैसा किसकी सरकार आएगी? और सरकार तो हम तो यही सोच रहे हैं भाजपा ही की बने चाहिए। चलिए अब मैं कुछ और जगह चलता हूँ। देखिए दिमनी विधानसभा में मैं टहल रहा था तो ये टी शर्ट पहने मिल गए। अब ये देखिए जन सेवक गिरिराज दंडौतिया, कमल का फूल, और ये बड़ी दिलचस्प कहानी है, इसलिए मैं इनके टी शर्ट को देखते ही रोक के मैं बात कर रहा हूँ, आपको दिखा भी रहा हूँ। कहानी ये है कि ये दंडौतिया साहब जो हैं, गिरिराज दंडौतिया, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी थे, कांग्रेस पार्टी में थे। 2018 के चुनाव में इसी दिमनी विधानसभा क्षेत्र से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गिरिराज दंडौतिया को टिकट दिलाया और वो कांग्रेस के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़े, दिमनी सीट से चुनाव जीते। जब 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया जब उन्होंने 2020 में बगावत की तो गिरिराज दंडौतिया उनके साथ बीजेपी में चले गए और बीजेपी ने उनको टिकट दिया और दिमनी से गिरिराज दंडौतिया चुनाव हार गए और अब सिंधिया जी के बहुत करीबी हैं। इनका टिकट काट के नरेंद्र सिंह तोमर को मिल गया। तो अब ये टी शर्ट पहन के क्या घूम रहे हो? इनका तो ये कि वो कोई उम्मीद पे कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए, लेकिन उनको कोई तो चांस मिलना था। वो उस समय जनता गुस्सा हो गई कि हमने जिताया और तुम भाग गए। 2020 में जब उपचुनाव हुआ, जब गए थे छोड़ के सिंधिया जी के साथ, तब तो ये हार गए। तो हारे इसीलिए कि जनता खिलाफ हो गई कि भाई हमने जिताया और तुम भाग क्यों गए। हाँ। और इस बार टिकट नहीं मिला, तोमर जी आगे, अब ये क्या करेंगे? कौन? ये अब जनता करेगी, वो क्या करेंगे? जनता करेगी कि किसको जिताना है, कौन कैंडिडेट है हमारा, उसको जनता तो करेगी। आप तो भाजपा का भी पीछे लगाए, तो बीजेपी के आप हैं कि नहीं? कौन के? हम कैंडिडेट के, कैंडिडेट के, हम भाजपा के नहीं है। कैंडिडेट तो आगे तोमर जी। कौन? तोमर जी नहीं, हमारा हम भी कैंडिडेट छांटेंगे जैसे गिरिराज को छांटा था।
क्या होगा नतीजा इस बार? हैं नतीजा तो देखे समय बताएगा। प्रधानी लड़े हो कभी? प्रधानी नहीं लड़े, चुनाव लड़े हो आप? कभी नहीं, कोई काम नहीं किया सिवाय मजदूरी के अलावा। ये टी शर्ट कहाँ से पाए हुए दी है क्या? वो तो हमारे गिराजन थी। छपवाए थे नहीं? हाँ नहीं छपवाई, उन्होंने अपने उसमें प्रचार में दी थी। इसी चुनाव में? हाँ इसी चुनाव में। तो टी शर्ट भी बेकार हो गई। क्यों होगी? नहीं होगी, हम पहन रहे हैं, शरीर में धोएंगे, साबुन लगाएंगे, खराब क्यों होगी? हाँ जी, आप बताइए, कुछ बताएंगे? युवा है। नहीं हमका आप बताओ। अरे हम यही तो जान रहे हैं आम लोग से कि दिमनी से आगे नरेंद्र सिंह तोमर। समावली विधानसभा दे, मुझे हमकी जानकारी ना है। मुरैना के तो है? हाँ मुरैना के तो है। मुरैना में क्या रहेगा नतीजा? नतीजा जी ये मुरैना में क्या जात पिच जहाँ चलते हैं, जात पिच में क्या मतलब जो जाना है, ऐसे अगर मैं तोमर हूँ तो मैं नरेंद्र मतलब जा देंगे तोमर है। यहाँ तो तोमर ही लड़ रहे। विधायक बनेगा तो यहाँ ब्राह्मण ही विधायक बनेगा तो ब्राह्मण ही बनेगा। यहाँ तोमर ज्यादा है, ब्राह्मण कैसे बनेगा? अरे तो हम चाचा ठाड़े ब्राह्मण तो एक है, ये क्या बोल रहे हो? माइक लेके माइक लेके कहाँ घूम रहे हो? माइक लेके हमको मालूम है इधर 75,000 तोमर है और सब तोमरों का वोट न बटे। आम आदमी पार्टी वाला दे दिया तोमर को, तोमरों का वोट न बन रहे, इसीलिए। ये रविंद्र कहाँ जाएगा? वो झाड़ू वाला कहाँ जाएगा? झाड़ू लगाएगा वो? वही तो मैं कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी वाला। तीन तोमर हो रहे हैं, तीन। और 3 तोमर में कितने वोट हो गए? 75,000। और ब्राह्मणों के कितने हो गए? अन्य जाति के कितने हो गए? अन्य जाति ब्राह्मणों के साथ जाएगी, तोमर के साथ जाएगी। अगर बोहार होगा तो जाएगी, बोहार होगा तो जाएगी। अरे यार, जात पात का जमाना खत्म हो गया। कैसा ठाकुर ब्राह्मण कर रहे हो? नहीं है, जात एंड में जात पाती आती है। तो फिर सिंधिया जी क्या थे जिनके साथ थे? सिंधिया जी बहुत हैं और वो बहुत करेंगे। हमारे क्षेत्र में बहुत किया है उन्होंने, बहुत किया है, किसी ने नहीं किया है। और ज्यादा मत मुंह खुलवाओ मेरा। माहौल क्या है? मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 मुरैना।